हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कमलजीत जी, मैंने आपका मैसेज ये पढ़ लिया है। प्लीज़ विनती है कि एक मैसेज को फिर से दोबारा ना करें। सभी बच्चों से विनती है बच्चे कि एक ही मैसेज को लगातार बार बार आप ना करें, ठीक है। और बच्चे किसी को भी एकदम इतनी जल्दी जांच लेना, परख लेना, ये मेरे अनुसार गलत है। हमें बस सिर्फ बच्चे अपनी क्लास पर ध्यान देना है, दूसरी क्लास को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन से संबंधित मतलब जो भी कल हमने किए थे, एक ये सर हमारे पास और नहीं है, तो सर जैसा कि चलो, तो बच्चों टॉपिक आज हमारा होने वाला है डीपीएसपी से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। कल मैंने बच्चे आपको डीपीएसपी कराए और ये आपको बताया कि डीपीएसपी को कहां से लिया गया है। तो आप छोटे छोटे पहले प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको इन्हें मुंह जवानी यही याद करा दूंगा। बच्चे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं सर हमें अनुच्छेद याद नहीं होते हैं। हम आपको यह अनुच्छेद यही याद कराएंगे बच्चों, और आप सभी बच्चे मेरी बात मानते हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया एंड धन्यवाद। देखिए, कल की पढ़ाई को एक बार रिवाइज करते हैं बच्चे। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उससे पहले आपको करना होगा जो कल पढ़ाया था, कल का जो पढ़ाया हुआ है उसका बच्चों रिकैप ले लेते हैं, एक बार बैकअप ले लेते हैं कि आपने कल क्या आपने पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न आप बताएंगे डीपीएसपी को कहां से लिया गया। पहला प्रश्न जल्दी जल्दी जवाब दें, डीपीएसपी को कहां से लिया गया। चलिए, दूसरी बात क्या है गौतम भाई, साइंस के बच्चे बाद में बात करेंगे इस बारे में, अभी अपनी क्लास पर ध्यान दें। डीपीएसपी को कहां से लिया गया, तो आप सभी ने सही आंसर दे दिया, आयरलैंड से लिया गया है। दूसरी बात, यदि आप देखेंगे किस भाग में है बच्चे, आपने तुरंत बता दिया ये किस भाग में है। ये 4 प्रश्न आपसे पूछूंगा तब पढ़ाई आगे की स्टार्ट करूंगा। भारतीय संविधान के किस भाग में इनकी चर्चा की गई है, तो आपने तुरंत बता दिया कि भाई साहब इनकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 में की गई है। ठीक है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, इन्हें किस अनुच्छेद में रखा गया है, मतलब अनुच्छेद कहां से कहां तक इनकी चर्चा की गई है। तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 36 से लेकर एंड 51 तक इसकी विवेचना की गई है। कहां से, 36 से लेकर और 51 तक। आज का टॉपिक इतना भयंकर होने वाला है, इतनी टॉप टॉपिक होने वाला है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण बच्चे यहाँ पर हैं, जो मेरे बिल्कुल भाई और बहन हैं, सभी मेरे भाई बहन हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल गांव से बिलोंग करते हैं, कुछ शहरी बच्चे भी यहाँ पर हैं। तो आज ये टॉपिक सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप गांव से बिलोंग करते हो चाहे आप शहर से बिलोंग करते हो। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब ये बात हम सारी कल सीख चुके थे और हमने देखा भारतीय संविधान का अब आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि डीपीएसपी से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये कल का टॉपिक है। और वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं। आप कहोगे सर क्या हमें सारे आर्टिकल पढ़ने होंगे, नहीं बच्चों, आपके पास इतना समय नहीं कि आपको सभी आर्टिकल में पढ़ाऊं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको क्या बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और कम पढ़ना है, और वो प्रश्न जो कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है बच्चे, तो देखिए जरा यहां पर डीपीएसपी से संबंधित अनुच्छेद में देखेंगे आप यहां पर आर्टिकल नंबर 36। यदि मैं आर्टिकल नंबर 36 की बात करूं बच्चे, 36 और 37, 36 और 37 इन दोनों को एक बनाकर पढ़ो। आपको क्या करना है, जोड़े से याद करना है। किससे याद करना है, जोड़े से याद करना है। और ये वो आर्टिकल सिर्फ आपको कराऊंगा जो पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो भाई यहां क्या है, आर्टिकल नंबर 36 में दी गई है राज्य की परिभाषा। क्या दी गई बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की यहां पर परिभाषा दी गई है। क्या होंगे, किसे लिए गए हैं, वो सारी बात यहां पर रखी गई है अनुच्छेद नंबर 36 में। इसके बाद यदि मैं 37 की बात करूं, दोनों एक साथ लो, दो को एक साथ याद करिए। और जब दो को आप याद कर, सर डीपीएसपी क्या होता है, अरे मेरे दोस्त शिवांगी मेरी बहन, डीपीएसपी क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, इन्हें हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है भैया, चलिए, अब बहुत बच्चे कहते हैं सर देखिए कोई भी काम करते हैं तो पहले उसकी परिभाषा लिखी जाती है।
अनुच्छेद नंबर 37 में कहा गया है यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यह सवाल आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप सभी बच्चे नोट करके लिखेंगे कि डीपीएसपी को न्यायालय में चेतावनी नहीं दी जा सकती। समझ रहे हो ना बच्चों, किसमें चेतावनी नहीं दी जाती? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है या न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब चाहे आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ या हाई कोर्ट चले जाओ बच्चे, ये आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि ये वाद्य योग्य नहीं है। एक वर्ड कल मैंने आपको लिखवाया था, जब आपको पढ़ और यूट्यूब पर दोनों पढ़ रहे हो तो ओहो भाई साहब, ये डेमो क्लास चल रही है और आज डेमो